नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, उस कहानी का नाम है बुधिया, घीसू और माधव। दर्द से कराहती बुधिया के मर जाने के बाद प्रेमचंद के घीसू और माधव दोनों कफन के लिए पैसों का जुगाड़ करने के लिए निकले थे। घीसू और माधव को पूरे गांव में कोई पसंद नहीं करता था, पर देने वाले ने कफन के नाम पर 2 रुपये दे दिए थे। घीसू और माधव दोनों ने कई दिनों से जिंदगी नहीं जी थी। 2 रुपये मिले तो दोनों को लगने लगा कि जो मर गया वो तो मर ही गया है, उसे जला दिया जाएगा, फिर 2 रुपये उसके साथ क्यों जला दिए जाएं? दोनों उस रात जीना चाहते थे। दोनों ने अलाव जलाकर आलू पकाए और दारू के साथ जीवन का लुत्फ उठाया। बुधिया तो मर ही चुकी थी, लाश कमरे में पड़ी थी। बुधिया के पति को अचानक चिंता होने लगी कि सुबह लोगों को क्या जवाब देंगे, लोगों से क्या कहेंगे कि अंतिम संस्कार के लिए वसूले गए पैसे कहां गए। एक समय आता है जब अपने किए की चिंता करनी पड़ती है, जवाब देने का समय आ ही जाता है। बुधिया के ससुर ने अपने बेटे को समझाया कि तुम चिंता मत करो, सुबह उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। बेटे ने कहा, पर कफन? उस पैसे की तो हम दारू पी गए। तो पिता ने कहा, कोई बात नहीं, दोबारा पैसे मिल जाएंगे। मास्टर साहब स्कूल में जब भी मुझे प्रेमचंद की कहानी कफन को पढ़ाते थे तो मेरे मन में कई सवाल उठते थे कि आखिर बुधिया के अंतिम संस्कार के लिए दोबारा पैसे कौन देगा। मैं बहुत सोचता था। मैं मास्टर साहब से पूछता था कि मास्टर साहब, घीसू और माधव को बुधिया के कफन के लिए 2 रुपये पहले मिल चुके थे, पैसे मिलने के बाद लाश की चिंता छोड़कर वो जिंदगी में मस्त हो गए थे, फिर दोबारा उन्हें पैसे कौन देगा, वो भी तब जब पूरे गांव में घीसू और माधव की छवि बहुत खराब है, कोई उन्हें पसंद नहीं करता। अब कोई उन्हें कुछ क्यों देगा। मास्टर साहब ने संजू की ओर देखा, मन ही मन खुश हुए कि कोई तो है जो उनकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा है, वरना कफन जैसी कहानी में किसकी दिलचस्पी होगी। प्रेमचंद ने लिख दिया, बच्चे कुंजी पढ़कर पास हो जाएंगे, कौन माथा खपाए। मास्टर साहब ने कहा कि तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है, कौन उन्हें कुछ देगा, कोई उन्हें क्यों देगा। फिर मेरे सामने आकर उन्होंने धीरे से कहा कि इस देश में देने के लिए लोग आगे आ ही जाते हैं बेटा, फिर आ जाएंगे। यहाँ के लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है, वो भूल जाएंगे कि बुधिया की लाश के लिए कल पैसे दिए जा चुके थे, जिसे बाप बेटा दारू पी गए। वो ये भी भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, फिर दोबारा पैसे दे देंगे, बल्कि बार बार देंगे, गाली देंगे, कोसेंगे, पर पैसे दे देंगे, ये जानते हुए दे देंगे कि नहीं देना चाहिए, पर दे देंगे। अब मैं चुप था। माधव ने अपने बाप घीसू से पूछा था कि दोबारा पैसे कौन देगा, तो बाप ने जवाब दिया था कि वही देंगे जो पहले दे चुके हैं। लाश देखकर बुरा उन्हें ही लगेगा जिन्हें पहले लगा था, शर्म उन्हें ही आएगी जिन्हें पहले आई थी। वो दोबारा मदद करेंगे, बुधिया का अंतिम संस्कार होगा, तुम चिंता ना करो। आगे की कहानी प्रेमचंद ने नहीं लिखी थी, पर मेरे मन में उमड़ घुमड़ कर सवाल उठने लगे थे। तो क्या माधव और घीसू को दोबारा मांगते हुए शर्म नहीं आएगी? जो लोग अपने कहे पर खरे नहीं उतरते, वो किस मुंह से लोगों के पास दोबारा पहुंच जाते हैं कुछ और मांगने के लिए। बहुत देर तक सोचता रहा, फिर इसी नतीजे पर पहुंचा कि घीसू ठीक कह रहा था। शर्म उन्हें ही आएगी जिन्हें पहले आई थी। तुम शर्मिंदा मत होना बेटा, जिन्होंने पहले दिया था वही दोबारा देंगे। तुम तो बस लेने वाले बनो, अपने भीतर की लज्जा को मार डालो। एक बार लज्जा मर गई तो सारी समस्या ही खत्म हो गई। बुधिया की किस्मत में लिखा है मरना, घीसू और माधव की किस्मत में लिखा है जीना। बुधिया मरेगी, घीसू और माधव मस्त रहेंगे। उम्मीद है कि कहानी का संदेश आप बिल्कुल समझ गए होंगे, और अब आपको ले चलता हूं संदेशों के संसार में। संजय सिन्हा जी नमस्कार। आपकी कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं और
आपकी कहानियों से हमें कोई ना कोई सीख मिलती है और अच्छा ज्ञानवर्धन होता है। आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। हमें आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है और रोज हमें उससे नई नई प्रेरणाएं मिलती है। आप ऐसे ही कहानियाँ सुनाते रहिए और हमें नई नई शिक्षाएं देते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह संदेश भेजते रहें। अपना मोबाइल फोन उठाइए और अपने संदेश को रिकॉर्ड कीजिए और इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। नंबर है 8383000269 8383000269। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है sskahani@aajtak.com। शुक्रिया इतने शानदार संदेश हम तक भिजवाने के लिए, भेजने के लिए। इसी तरह संदेश भेजते रहिए और कल मैं फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार।